हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड में पूछे गए ग्राफ के 2 क्वेश्चन लेके हैं और यह क्वेश्चन ग्राफ वाली हर साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझें और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। यह क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम इस पर थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आसानी से हम 5 नंबर ला सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग बोर्ड पर देखते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है आपका कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। और यह 2019 में पूछा हुआ है। हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और अच्छी तरह से हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला सवाल है आपका 2x + 3y = 17। इसको मानते हैं समीकरण 1। और एक है 3x - 2y = 6। इसको मानते हैं समीकरण 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो ठीक, आगे देखते हैं। हम लोग आते हैं, अब इसको हल करते हैं। क्या करेंगे? हल कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका 2x + 3y = 17। अब इसमें यह समझना है आपको कि क्या मैं x का मान रखूं जो y के मान के समथिंग आए या इसको हम काट सके। जब आप x बराबर यहाँ पर 1 लोगे तो क्या होगा? देखिए 2 गुने x का मान कितना रखोगे? 1 प्लस कितना होगा? 3y = 17। समझ रहे हो? अब देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 2 + 3y बराबर कितना हो जाएगा? 17। अब देखिए इसमें हम करते हैं 3y = 17 और ये प्लस है तो कितना होगा? -2। अब यहाँ आप लिखिए 3y = 15, इसीलिए y = 15/3। तो ये होगा y बराबर, काट दो इसको तो आ जाएगा 5। अब आपके पास एक सवाल आया कि जब x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया? 5 आया। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छी तरह से, बढ़िया से देखिए। आगे हम लोग लिखते हैं, इसी में चलते हैं और इसी में एक काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं तो लिखेंगे जब x बराबर 4 लेते हैं। कितना लेते हैं? 4 लेते हैं। तो सवाल क्या था आपका? सवाल था 2x + 3y = 17। लिखिए 2 और x का मान कितना हो गया? 4 प्लस 3y = 17। यहाँ लिखेगा 4 2 = 8 प्लस 3y = 17। लिखेगा 3y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 - 8, 3y = 9। इसलिए y बराबर, इसको आप काटिएगा तो 9/3 होगा, y = 3 आ जाएगा। यानी कि आप जो समीकरण 1 को हल किए तो 1 में आपको 1 आया, 1 और 5, 1 आया 4 और 3, 4 और 3 आया। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आप समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 1 का आप चाहें तो यहाँ पर मान लिख सकते हैं। कितना आया था आपको लिख लीजिए, याद रहेगा, बनाते समय इसका हम लोग यूज कर लेंगे।
x और y, जब x का मान कितना रखे थे 1 रखे थे तो y का मान कितना आया था 5 आया था। जब हम लोग x का मान 4 रखे तो y का मान कितना आया बाबू 3 आया। चलो देखते हैं आगे। अब आइए आप यह समीकरण 1 के बाद देख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 6, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, फिर से लिख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 6। इसमें भी लिखिए जब x बराबर, यहाँ ले लीजिएगा रखने पर लिख लीजिए, रखने पर ठीक है ना। चलिए तो यहाँ कितना रखिएगा x का मान 0 रख लीजिए पहला कंडीशन में, तो 3 गुने 0 माइनस 2y बराबर 6 माइनस 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर माइनस 6/2 कैंसिल करिए, y बराबर माइनस 3 आएगा। एक काम करते हैं हम दूसरा का भी एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए बॉक्स बना दिए। आगे देखिए इसी में लिख लेते हैं जब x बराबर कितना ले, देखिए इसको अगर 3 ले लेते हैं तो क्या था मेरा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 6, तो 3 होगा और x का मान कितना लिए 3 माइनस 2y बराबर 6, तो ये होगा 6 माइनस 2y बराबर 6, 2y माइनस 6 बराबर 6 माइनस 6, ये कैंसिल होगा, y बराबर आपके पास आ जाएगा 0। y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि आप जब यहाँ आओगे तो 0 से अगर 0 में भाग दोगे 2 से तो वो 0 होगा ऑलरेडी। तो आपके पास 2 बिंदु मिल गए हैं। एक बिंदु क्या है, जब आप x का 0 लिए तो y का कितना आया -3 आया, जब x में आप 3 लिए तो y का मान कितना आया 0 आया। यह समझ में आया क्या, इसको देख लीजिए, समझ में आया। तो हम लोग इधर ग्राफ बना लेते हैं, देखिए और समझिए। ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये एक रेखा बनाते हैं, देखिए इधर आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ वाली कॉपी मिलेगी। ये हम हाथ से बना रहे हैं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी पर बनाइए स्केल की सहायता से, बहुत बेहतर बनेंगे। ये सबके लिए 0 होते हैं, ये सबके 0 हैं, थोड़ा इक्वल में बनाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 6 तक ही लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा कौन मान है सो देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या लग रहा है 5 लग रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस इसमें लगाना होता है, ये माइनस में होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी माइनस में आते हैं, ये प्लस में होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें क्या है समझना, x1 और y5 चाहिए, तो x1 y5, ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y5, देख लिए। अब आइए x का 4 चाहिए और y का 3 चाहिए, ये रहा x और ये रहा y, लगभग समथिंग में मान लीजिए यहाँ पे आएगा। अब ये 2 बिंदु निकल गए हैं, इनके हमें ग्राफ बनाने हैं, तो देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैं।
हाथ से बनाए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप स्केल से बनाइए सीधी बन जाएंगे। अब आ जाइए दूसरा में 0 और -3, तो ये रहा -3, 0 और -3। अगला है 3 और 0, ये रहा आपका 3 और 0। अब इसका भी एक ग्राफ खींच लीजिए बिंदु से। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर आपका बिंदु क्या था, पहला 1 और 5, 1 और 5, दूसरा था 4 और 3, 4,3 था। अगला आइएगा तो 0,3 है, 0,3, 0,-3 होना चाहिए, और इसमें 3,0, 3,0 ये आ गया। आपका यह समीकरण क्या था उसका नाम ले लीजिए, अच्छा होगा। यह समीकरण होगा 3x - 2y बराबर 6, और समीकरण नंबर कितना था, 2 का था। ठीक है, इसका समीकरण क्या था इसको भी लिख लीजिए, कहीं भी लिख सकते हैं, आपको जहां जगह मिलती है। यहीं मैं एडजस्ट कर देता हूं। समीकरण है क्या मेरा, 2x + 3y बराबर 17, यह था समीकरण 1। देख लिए, अब इस ग्राफ को समझ गए। इसमें बोला ग्राफ खींचे और हल करें। देखिए आपके पास एक बिंदु आया, इसमें ढूंढना है कि कहाँ मेरा जाके यह कट रहा है। तो देखिए हाथ से बना हुआ ये आपको दिख नहीं रहा है, ये लगभग थोड़ी टेढ़ी बन गई है, नहीं था यह कट के जाती कहाँ, 4 और 3 पर, 4 और 3 पर यह जाती, थोड़ी टेढ़ी हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान इसमें 4 आएगा और y का मान कितना होगा, 3 होगा। इसको देख लीजिए, क्यों होगा कि हमारे हाथ से बने हुए रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अन्यथा यह आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप पूरी तरह से कोशिश करिए, इसको समझ जाइएगा बेहतरीन तरह से। अगर इसे समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो ग्राफ हम बनाए हाथ से, आप प्रैक्टिस कीजिए स्केल की मदद से अपने कॉपी पे बनाने का, और बेहतर होगा कि ग्राफ कॉपी पे बनाए तो थोड़ी बहुत भी गलती नहीं हो सकती है। समझ गए क्या, इसको मिटाए क्या, दूसरा बनाए सवाल। अब देख लीजिए, 1 मिनट के लिए आप इसको देखिए, अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं क्या। यह भी क्वेश्चन 2018 1ST पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। देखिए इसको भी हल कर लेते हैं सेम उसी नियम से, और थोड़ा बोर्ड साफ करने में टाइम लगा इसके लिए सॉरी। सवाल है आपका पहला 4x - 5y बराबर 20, समीकरण 1, और दूसरा है 3x + 5y बराबर 15। दिख रहा है आप लोगों को अच्छा से। चलिए ठीक, इसको हम लोग अब वही नियम लगाएंगे, हल करिएगा तो इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से। पहला है 4x - 5y बराबर 20,
हल करिएगा तो यहाँ लिखिए जब x बराबर क्या रखिएगा आप, सोचिए, क्या जीरो रख लूँ? चलिए जीरो आप रख लीजिए। समीकरण क्या था आपका, 4x है ना, 4 लिखिए, x की जगह पर यहाँ लिख लीजिएगा रखने पर। जब x के जगह पर आप जीरो रखें तो 0 - 5y बराबर 20, ये होगा 0 - 5y बराबर 20। अब ध्यान देना यह है आपको कि जीरो से कोई मतलब अब रहा नहीं, इसको छोड़िए, लिखिए y बराबर -20/5 काट दीजिए, y बराबर होगा -4। चलिए इसमें हम एक बिंदु बना लेते हैं, काम आएगा हमको। x और y, जब x का मान आप 0 लिए तो y का मान कितना आया, -4 आया ना। चलिए इसी में एक और हल कर लीजिए। जब x बराबर क्या ले सोचिए, x बराबर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप 5 ले लो, 5 ले लो। समीकरण क्या था, 4x, तो 4 लिखो, x के जगह पर 5 लिखो, -5y बराबर 20, तो कितना होगा, 5 चौके 20, -5y बराबर 20, यहाँ लिखिएगा -5y बराबर कितना होगा 20। अब ये जो प्लस में इधर होगा -20, अब देखिए यहाँ माइनस प्लस ये आपस में कट जाएंगे, तो y बराबर ये होगा 0/5, 0 कितना होगा 5, माइनस में काट लीजिए, y बराबर आपको कितना आएगा 0, y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, आप देख लीजिए उसमें x का मान जब आप 5 रखिएगा तो y का मान कितना आया, 0 आया। चलिए यह पहला समीकरण हल है। ठीक इसी तरह से हम दूसरा को हल कर लेते हैं। दूसरा आपका सवाल क्या है, देखिए दूसरा है 3x + 5y बराबर 15। सेम नियम रखिए, जब ध्यान दीजिए, जब x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखने पर क्या है, हम यहाँ रख लेते हैं 3 × 0 + 5y बराबर 15, इसलिए 5y 0 नहीं हो लिखिएगा जब भी चलेगा, बराबर 15, इसलिए यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 15, y बराबर हो जाएगा 5 या 15 डायरेक्ट लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, आपको बार बार बता रहे हैं, आप समझदार हो चुके होंगे, लगभग समझ भी रहे होंगे। दूसरा हम रखिए, जब x बराबर कितना ले लूँ, 5 ले लेता हूँ इसमें क्या, तो लिखिए 3 × x की जगह पर कितना है बाबू 5 रखिए, तो 5 रखो, + 5y बराबर कितना है 15, यहाँ लिख लेते हैं 15 + 5y बराबर 15। अब देखिए 5y बराबर कितना है 15 - 15, 15 कैंसिल हो जाएगा, 5y बराबर 0, इसीलिए हम लिख सकते हैं y बराबर 0/5 काट लीजिए, तो y बराबर कितना होगा 0। चलिए आपको दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा जो आपका था इसका क्या बना, यह पहला का बना, यहाँ दूसरा का बना लेते हैं, जगह थोड़ा कम था, दूसरा का बनाइएगा आप। देखिए x और y, x में जब आप क्या रखते हैं 0 रखते हैं दूसरा समीकरण में, तो y का मान कितना बन के आता है आपके पास 3 आता है। जब x का मान आप 5 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 0 आता है। ये आपके पास जो दो बिंदु निकले, इन्हीं दो बिंदुओं से हम ग्राफ खींचेंगे, और चलिए फिर वही नियम वही ग्राफ बनाते हैं, हाथ से बनाएंगे फिर थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए, इसके लिए सॉरी, आप कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा होगा, बेहतरीन बन के आएंगे आपके सामने। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा क्या है 5 जात, तो 5 तक हम ले चलते हैं इसको क्या। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 etc 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए माइनस वाला होता है और ये भाई साहब भी माइनस होते हैं, ये दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं। अब हमें ग्राम में देखना है। पहला समीकरण कहता है कि सर जब x का मान 0 लेते हैं तो y का मान हमको आता है -4, यही रहा y का मान 4, लिख लीजिए 0, -4। अब सवाल है दूसरा, जब सर हम x का मान 5 लेते हैं तो y का मान कितना आता है 0, ये रहा 5। अब इसको मिला लीजिए। देखिए हम पहले बोले हैं हाथ से बना रहे, थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी, उसके लिए सॉरी। आप अच्छा से समझते हैं तो बनाइए और इसमें समीकरण लिख दीजिए, बेहतर होगा। समीकरण कितना है उसको लिखना अच्छी बात है। आपका समीकरण पहला है 4x - 5y = 20, यह समीकरण 1 है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा ग्राफ क्या है, 0 और 5, 0 और 5 है। सॉरी, x जब 0 लेते हैं तो y कितना आएगा 3, x जब 0 लेते हैं तो y कितना आएगा 3, वो भी प्लस में चाहिए तो प्लस ऊपर वाला होगा। अब इधर आइए तो x का मान इसमें भी 5 रखिएगा तो y का मान 0, यही तो आया, यहीं ले चलते हैं। इसको क्या लगा हुआ है, चलिए ये कट जाएंगे। इसमें कौन समीकरण आया था उसका नामकरण कर लीजिए, नामकरण कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या है समीकरण, 3x + 5y = 15, समीकरण नंबर 2। चलिए इस सबको समझे आप। ये जो आपका ग्राफ का मूल बिंदु आया, यही चीज़ उस ग्राफ में जो हम बनाए थे उसमें टेढ़ी चली गई थी, इसमें सीधी है। इसका मतलब ग्राफ में क्या आया 5,0, 5,0 दोनों में इक्वल आया। x का मान 5, y का मान 0 आया। हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 5, y बराबर 0। ये आपका ग्राफ था, 2 ग्राफ हमने बताया। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अभी रात के 10:10 होने वाले हैं मेरे घड़ी में, और आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो अगले दिन मिलते हैं। बाय बाय।